4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये IAS 2014 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या फिर सीमित सरकार। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमित सरकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। और नेक्स्ट है यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, केवल 2। यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौमिक शक्ति है जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। सो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। सो इसके ऑप्शन है निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण, सरकार के अभाव के कारण, या फिर संप्रभुता के अभाव के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा संप्रभुता के अभाव के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। सो नेक्स्ट इसके ऑप्शन है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। थर्ड है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, हमारे इंडिया में भी होती है और USA में भी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण हैं। सो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई कुछ चुनौतियां हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये चारों ऑप्शन सही हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है परिसंघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था या फिर संघात्मक व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक समीक्षा।
देन वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा एकात्मक व्यवस्था। बात करेंगे इसके बाद में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में अमेरिका संघ ना होकर परिसंघ बन गया है। और सेकंड है, एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। सो इसके 4 ऑप्शन दिए। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की शुरुआत मानी जाती है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो पहला है पहल, दूसरा वापस बुलाने का अधिकार, तीसरा है जनमत संग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट, उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। तो इसके 4 ऑप्शन है, JV कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर विनोबा भावे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। तो इसकी 4 ऑप्शन है, सहमति, तर्कसंगत प्रज्ञा, शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है। तो इसके 2 ऑप्शन है, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन है जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ऐसा शासन है जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। ऐसा शासन है जहाँ सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार की विभिन्न शाखाएं। नेक्स्ट बात करेंगे राजनीति सैद्धांतिकी। तो इसके ऑप्शन है, संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है, विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3। ये CDS एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संसदीय लोकतंत्र वह है जहाँ जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। नेक्स्ट है, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रायोजित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। सो इसके 4 ऑप्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विश्व बंधन और वर्ग संघर्ष, और लास्ट है वैयक्तिक स्वतंत्रता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी,
नेक्स्ट बात करेंगे संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। दोहरी नागरिकता, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। इसके 4 ऑप्शन, इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टतः निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। लास्ट है, उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों के मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। सो आज की सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट हम कल दूसरी सीरीज़ को शेयर करेंगे, उसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। आप लोग इनको बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।